हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मल्होत्रा, साई क्लासेस कानपुर से। आज हम लोग क्लास 12th का इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इंटीग्रेशन के बारे में सबने पिछली क्लासेस में सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह बहुत आसानी से सीखा था और आई होप कि पिछले वीडियो के माध्यम से आपने ढेर सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगे। और आज के सेशन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म्स को समझने जा रहे हैं कि बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और इसको किन इजी स्टेप्स से पहचानेंगे और उसको कैसे हम लोग डिकम्पोज करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की पहले तो वेरियस फॉर्म्स को समझते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की वेरियस फॉर्म्स को सबसे पहले नंबर की डालिए और सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे कि जब भी कोई पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा हो, px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, इस फॉर्म में आपको सबसे पहला लिखा हो सकता है। ठीक, इसको हमें पहचानना है कि नीचे अगर ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। इसके लिए खास शर्त ये है कि ये जो x माइनस ए में a है और ये जो x माइनस बी में b है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर ना हो, यानी a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू b। तो जब इस तरह से होगा तो आपको इसकी फॉर्म को लिखना कैसे है, तो आपको इसकी वैल्यू को लिखना है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। दैट्स टू सिंपल। तो इसको देख लीजिए, अगर कभी इस फॉर्म में कोई फंक्शन दिखाई देता है इंटीग्रेशन का, तो आपको इसको ऐसे करके इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान लग जाएगा। ए और बी की बस वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। आपने एग्जाम्पल्स वगैरह में भी देखा होगा ये। दूसरा, इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो भी नोट कर लीजिए। नीचे वाली फॉर्म में ऊपर का न्यूमरेटर जैसे लिखा था, यानी पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज़, बस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की जगह किसी भी एक टर्म x माइनस ए का होल स्क्वायर कर दिया जाए। अगर नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो रहा, ऊपर देखिए दो टर्म थे x माइनस ए एक्स माइनस बी और नीचे है x माइनस ए का होल स्क्वायर अगर हो रहा हो, तो हमें इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले इसके लिए देखिए, जब भी नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो रहा हो तो आपको सबसे पहले पूछना है मन में सवाल कि यार किस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो आंसर आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर हो रहा है, तो लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए। ये लिखा, फिर प्लस लगा के आप लिख दीजिए b। b के साथ अब सवाल पूछिए कि इस x माइनस ए का क्या हो रहा है, तो आंसर आएगा x माइनस ए का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे ये दो टर्म आपके निकल के आएंगे a और b, जिसमें पहला टर्म होगा x माइनस ए और दूसरा होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब तीसरा टर्म हम निकालते हैं, थर्ड टर्म। तो थर्ड स्टेप जो है, अगर इस फॉर्म ऑफ पार्शियल इक्वेशन अगर हुआ, जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी, इस तरह से अगर हुआ x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तब इसको कैसे लिखेंगे? सिंपली आपको क्या करना है, इसको a अपॉन एक्स माइनस ए लिख देना है। ये तीन टर्म दिख रहे हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इसको डायरेक्टली आपको लिख देना है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये कर देना है। चौथा अगर लिखा हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इंटू एक्स माइनस बी, यानी कि न्यूमरेटर ऐसे ही लिखा हुआ हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो इसको कैसे लिखेंगे?
इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे अभी ऊपर आपने देखा x माइनस ए का होल स्क्वायर के लिए क्या करते थे, पूछते थे सवाल कि किस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो आंसर आता था x माइनस ए। उसी तरह से यहाँ पे भी पूछेंगे कि यहाँ किस नंबर का नीचे डिनोमिनेटर में किस टर्म का स्क्वायर हो रहा है, तो आंसर आएगा x माइनस ए। तो सबसे पहले a अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे। ठीक, अब दूसरा सवाल पूछेंगे, जैसे इसमें पूछा था कि x माइनस ए का क्या हुआ, तो आंसर आप अपने आप आया x माइनस ए का स्क्वायर हुआ, तो इसलिए b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा। यही सवाल यहाँ पे भी पूछेंगे, क्योंकि x माइनस ए का होल स्क्वायर हुआ, पहले हमने पूछ लिया a अपॉन एक्स माइनस ए, अब इस x माइनस ए का हुआ क्या, स्क्वायर हुआ, तो प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और तीसरा टर्म आपका देखिए विदाउट स्क्वायर दिख रहा है, एक्स माइनस बी, सो डायरेक्टली वी कुड राइट प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो इस तरह से आपने इसको फॉर्म कर ली इक्वेशन। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। और लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ स्टेप है, अगर कोई इस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन आपकी बनती है, जैसे जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए, और फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा a अपॉन एक्स माइनस ए। क्या लिखना पड़ेगा? a अपॉन एक्स माइनस ए लिखा। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये पूरा जो फॉर्म है इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म्स निकल के आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 टर्म्स की इक्वेशन आएगी। तो इसके लिए आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा b के साथ x प्लस सी अपॉन जो भी डिनोमिनेटर लिखा हुआ था वो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ब्रैकेट ऑफ। तो ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन की 5 जो महत्वपूर्ण स्टेप्स थी, जिनसे आप जो है समझ पाएंगे कि कौन सी इक्वेशन किस स्टेप से हम लोगों को इस तरह से फॉर्म करनी है, और उसके बाद उसको डिकम्पोज करके ए और बी की वैल्यू निकाल के आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये 5 स्टेप्स हो गए हमारे। अब 5 स्टेप्स के बाद अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx ऐसे करके दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको देखिए आप, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि आपको सबसे पहले इसको और थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें कुछ ऐसा करें, ऐसा कुछ तरीका अपनाएं कि इसके जो है ऊपर वाले या नीचे वाले के फैक्टर पहले तो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर क्या आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेंगे? जल्दी से कॉपी में निकाल के बताइए मुझे। 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अच्छा, 3 और 2, यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, ये चीज़ निकल के आया। अब ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म में करना पड़ेगा सॉल्व। तो हम क्या करें, अगर हम
इसको ऐसे लिख दें, 1 प्लस, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और उसमें ऐसा कितना जोड़ दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे, यानी कि माइनस का 5x कट जाए पूरा पूरा और ये जो है 6 की जगह 5 आ जाए। तो उसके लिए हम करेंगे 5x माइनस 5। यहाँ देखिए, ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है। किया बेसिकली क्या हमने, जब हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं इसको, तो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जोड़ते हैं, यही तो करते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इस 5x माइनस 5 से ऐड करते हैं, तो वही आना चाहिए आंसर जो ऊपर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी इसको करेंगे आप तो यही वैल्यू आ ही रही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हमने छोटा करने के लिए ऐसे लिख दिया, 1 प्लस 5x माइनस 5। यहाँ तक आ गई बात समझ में। इसके बाद अब हम इसको लिख लें वैसे ही, बिल्कुल एज इट इज़, जैसे लिखा दिख रहा है वैसे ही लिख लें। उसके बाद अब हम इसकी फॉर्म को पहचानेंगे कि ये है किस तरह की फॉर्म है। तो 1 का तो बहुत ईजिली हो जाएगा, बचा 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस वाले पोर्शन को समझने की आवश्यकता पड़ रही है, इतने हिस्से को। ठीक, 1 वाला पोर्शन तो बहुत ईजिली हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये किसी फॉर्म को दिखा रहा है। तो हम क्या लिख दें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का dx प्लस ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसका dx, ऐसे करके कुछ लिखा दिख रहा है। ठीक है, और अभी आपने लिखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके फैक्टर किए थे, तो ये आ रहे थे x माइनस 2x माइनस 3। अगली लाइन में हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये जो है हमारी किस तरह की इक्वेशन का फॉर्म आ रहा है, ये हमारी, इसको बैक करने जा रहा हूँ मैं, इसको आप देखिए किस तरह की फॉर्म आ रही है, इस तरह की आ रही है, x माइनस ए और x माइनस बी दिख रहा है, नीचे x माइनस ए और x माइनस बी, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है और इधर x माइनस ए x माइनस बी का फॉर्म है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ये करते हैं। सेम चीज़ इसको देख लीजिएगा, ये इक्वेशन याद रखिए, ये स्टेप आपने कॉपी में नोट किया होगा, इसको याद रखिएगा। अब इसको मैं क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। तो ये चीज़ देखिए, इतने हिस्से को आपने ये लिख लिया, ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी जैसी है, तो इसको वही करेंगे जो उसमें करते हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो हम इतने हिस्से को लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस, अच्छा इसको आप मान लीजिए i, इतने हिस्से को अगर आप अलग से i मान लें तो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, i इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। ये चीज़ आ जाएगी, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और i है क्या आपका, ये जो है टर्म, इसको i माना था, यहाँ पे आप एज सच 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एलसीएम लेते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एलसीएम लेंगे तो इसकी एक इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ। ठीक है, तो यही इक्वेशन हो जाएगी, i इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगी। अच्छा i का ये चीज़,
और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2, ये चीज़। ठीक, हमें i का इस जो जिसको हमने i माना था इसका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट, ये न्यूमरेटर पार्ट लेना है, न्यूमरेटर पार्ट। ठीक, तो हम न्यूमरेटर पार्ट लेंगे, i वाली साइड का न्यूमरेटर पार्ट लेंगे, तो इसका भी हमें न्यूमरेटर पार्ट लेना पड़ेगा। तो i की बेसिकली वैल्यू क्या आई थी हमारी, i की वैल्यू आई थी 5x, इसको इंटीग्रेशन हटाते हैं, तो हमारी वैल्यू आई थी 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और इसको हमने अभी लिखा है a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2, ये लिखा है। अब मैंने आपको बताया i का आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट देखना है, इसका डिनोमिनेटर पार्ट को इग्नोर कर दीजिए, या ये देख लीजिए इधर से डिनोमिनेटर और इधर का डिनोमिनेटर एक साथ कैंसिल आउट हो सकता है, तो बात वही आ जाएगी घूम फिर के कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट बचा। अब इस न्यूमरेटर पार्ट को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख लिया, ये है साहब न्यूमरेटर पार्ट, और उसी तरह से इसका भी न्यूमरेटर पार्ट हमने लिख लिया दोनों साइड का। ठीक, अब न्यूमरेटर पार्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 5x माइनस 5 इक्वल्स टू ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b, ऐसे करके। ठीक, इतनी चीज़ आपके आ गई समझ में। तो अब इसको हम लिखेंगे क्या, आगे क्या लिख सकते हैं, ये जो हमने माना था ना ये चीज़, इसी के आगे का स्टेप हम लोगों को एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी फाइनली। तो इसको दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ, एक दूसरे कलर से एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपका ये सब क्वेश्चन चला आ रहा था, इस क्वेश्चन को हमने क्या लिखा कि यहाँ लिखा दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इसको i माना था, तो ये i की वैल्यू यहाँ पे आ गई ना हमारी, ये चीज़ ये वाली a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। ये जो स्टेप आपका है इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, dx। यही है आपकी वो मेन इक्वेशन जिसमें आपको a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखनी पड़ेगी। a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और b की वैल्यू इसी में आपको रखनी पड़ेगी, तब आपका फाइनली आंसर आएगा। खैर अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, इस आई को हम लोग और सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखा, इसको लिख सकते हैं हम 5x माइनस 5 इक्वल्स टू, इस ax और bx में अगर हम x कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस b, और इधर से क्या देखेंगे हम, माइनस का 3a माइनस का 2b माइनस का 2b, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हमको हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग just hold on। हाँ, यहाँ लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म हैं कौन कौन से, पहले इसको देख लेते हैं, और इसको किस पेन से हम लोगों को मार्क आउट करना है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले
सॉरी हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, जबकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। सो व्हाट शुड आई राइट, एक्स लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। इस एक्स स्क्वायर की जगह हमें लिखना पड़ेगा खाली एक्स, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं ना, तो ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये है एक्स का कॉफिशिएंट ए प्लस बी। यहाँ से देखिए एक्स का कॉफिशिएंट कितना दिख रहा है, ए प्लस बी, और इधर एक्स का कॉफिशिएंट कितना दिख रहा है, खाली 5। जो एक्स के बगल में होता है उसका साथी नंबर वाला, उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो इक्वल के इस तरफ एक्स का साथी कौन है, 5 है, और इधर एक्स का साथी कौन है, ए प्लस बी। तो ये दोनों कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, हमारी इक्वेशन बनेगी इधर से देखा तो 5 बनी, इधर से देखा तो 5 बनी, और इधर से देखा तो a प्लस बी बनी, a प्लस बी। ये एक अलग तरह की इक्वेशन आ गई, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। उसी तरह से हम कंपेयर करेंगे दूसरा कोफिशिएंट ये वाला 3a माइनस 2b का -5 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिख दें माइनस का 3a माइनस का 2b इक्वल्स टू -5। ठीक है, यहाँ से हम देखें कि माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 5। ये माइनस से माइनस कट गया तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। ये तो आ गई। अच्छा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस बी। a की वैल्यू है 5 माइनस बी। नाउ ऑल वी नीड टू पुट दिस वैल्यू 5 माइनस बी, जो a की वैल्यू आई है ये उठा करके यहाँ पे रख दें इस जगह। इस इक्वेशन में हम लोग रख दें a की जगह कितना, 5 माइनस बी। तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू ए की वैल्यू है 5 माइनस बी प्लस 2b इक्वल्स टू 5। ये चीज़ देखिए आई। 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, 5 माइनस बी प्लस 2b इक्वल्स टू 5। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे कितना आएगा, 15 माइनस 3b प्लस 2b इक्वल्स टू 5। ये लिखेंगे 15 माइनस 3b और प्लस 2b मिलके हो गया माइनस का b इक्वल्स टू 5। ये b उधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो ये माइनस b उधर गया तो हो गया प्लस का b, और ये 15 5 इधर आया, 15 में से 5 गया 10। तो फाइनली b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10। ये b की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब ये b की वैल्यू उठा करके जब हम यहाँ पे रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू 5 माइनस 10, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5। तो आपको a और b की ये दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं ये आपको पता चल गई कि a की वैल्यू आपकी ये आई है और b की वैल्यू ये आई है। हो गया हमारा सॉल्व, a और b की हमारी बढ़िया सी वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इस फर्स्ट इक्वेशन में a और b दोनों की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 का dx। ये तो हमें पता है कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का dx होता है खाली x। तो ये तो x आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं प्लस, इसको एक ही कलर से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन, जो a लिखा हुआ था a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें, कितनी है, माइनस का 5 dx, माइनस का 5 dx अपॉन x माइनस 2 प्लस इस b की जगह कितना पुट कर दें, b की जगह 10 आ रही थी हमारी वैल्यू, तो यहाँ पुट करें तो हो जाएगा 10 dx अपॉन x माइनस 3, इतना आया। उसके बाद हम क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। x ये माइनस का 5 था, ये माइनस का 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 5 बाहर कर लें,
लिखा हुआ है dx अपॉन x माइनस 2। उसी तरह से 10 इधर बाहर कर लें तो हो जाएगा प्लस का 10 dx अपॉन x माइनस 3। इतना आ गया। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इस पोर्शन में इसका कलर येलो है और इस वाले का रेड है, तो येलो वाले पोर्शन और रेड वाले पोर्शन में अलग अलग हमें अपने मन से एज्यूम करना पड़ेगा। क्या चीज़ एज्यूम करना पड़ेगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको। हमें मानना पड़ेगा येलो वाले पोर्शन में कि x माइनस 2 को अगर हम t मान लेते हैं, कितना, अभी इसको इरेज करना पड़ेगा, x माइनस 2 को हम t मान लें, ये येलो वाले पोर्शन x माइनस 2 को अगर हम t मान लें तो x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dx, माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 और इक्वल्स टू t का डिफ्रेंसिएशन dt, यानी dx इक्वल्स टू dt। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x माइनस 5 इंटीग्रेशन, और इस dx की जगह कितना लिखने जा रहे हैं हम, dt अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 को हमने क्या माना था, t, तो dt अपॉन t हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हो गया इसकी वैल्यू। तो अभी आगे वाले स्टेप पे हम ना जाके अगली लाइन में देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5, और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है, dt log t, यानी कि हो जाएगा log, और t किसको माना था हमने, x माइनस 2 को, तो ये हो गया साहब x माइनस 2। खाली इसका अभी ये बगल वाला बाकी है टर्म, इसको मैं ऊपर अभी सॉल्व करूंगा, अभी तो खाली इसी को किया है ना, इतने पोर्शन को किया। dt अपॉन टी की वैल्यू हो गई log t, तो हमने लिखा log t, और t किसको माना था हमने, x माइनस 2, तो log t की जगह हमने log x माइनस 2 लिख दिया, ये हो गया। अब हम इस वाले पोर्शन में आ रहे हैं, प्लस का 10, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 10। अब यहाँ पे भी देखिए अगर हम x माइनस 3 को t मान लें, x माइनस 3 को कितना मान लें, t मान लें, तो हमारा क्या निकल के आएगा, x माइनस 3 को अगर आप t मानेंगे तो यहाँ से dx बराबर dt, यहाँ से भी हो जाएगा, 3 का तो माइनस 3 का 0 हो जाएगा, तो dx बराबर dt। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको लिखी दिख रही थी वो लिख देते हैं। इंटीग्रेशन dx की जगह हम लिख देंगे dt अपॉन x माइनस 3 को भी हमने क्या माना था, t माना था, तो dt अपॉन t हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी देखेंगे, यहाँ 10 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है, log t होता है, तो हम इसको लिखेंगे log, और यहाँ t किसको माना था, x माइनस 3, ये इतना हो गया। अच्छा, आपने देखा कि अब इंटीग्रेशन का पूरा काम ख़त्म हो चुका है, तो जब इंटीग्रेशन का पूरा काम ख़त्म हो जाता है तो हम इंटीग्रेशन का लास्ट में कांस्टेंट जो होता है वो लगा सकते हैं। तो फाइनली हमारी ये इक्वेशन आ रही है जिसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 10 log x माइनस 3 प्लस c। आपके बुक में हो सकता है यहीं पे इन्होंने आंसर को कर दिया हो, तो अपना जो आंसर आ रहा है फाइनली वो यही आ रहा है, x माइनस 5, ये। तो इस तरह से इस सवाल को किया जाएगा, आपने देख लिया। इसकी हेल्प लेते हुए आप ढेर सारे सवालों को और अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, कोशिश करिए मैंने एक एक छोटी छोटी बातों को आपको इसमें समझाने की। चाहें तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे मैं दूसरे तरह के सवाल को भी अपडेट कर दूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, इसको देख लीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट शायद क्लियर हो जाए, और बाकी कोई और आपकी तरफ से कोई राय हो, कोई चीज़ आप बताना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं अभिषेक मेहरोत्रा, साईं क्लासेस कानपुर से आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।